जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्ते दोस्तों और मेरे प्यारे प्यारे डिवाइन सोल्स। आज मैं आपके साथ हनुमान जी की वो चौपाई लेकर आई हूँ जिसका गान करने से आपके दुख दर्द सारे नष्ट हो जाएंगे, आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी। ये चौपाई बहुत शक्तिशाली है। हनुमान चालीसा में 40 यानी 40 चौपाइयों का पूरा एक गठबंधन है। जिस तरीके से ये 40 मंत्र हैं जो पूरी हनुमान चालीसा इसके ऊपर बनी है। मैनिफेस्टेशन पर अगर मैं बात करूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन जो लोग प्रयोग करते हैं ना, जो लोग अपनी इच्छाओं को पाना चाहते हैं, मैं तो बस उनसे यही कहूँगी कि आप ना हनुमान चालीसा का संकल्प ज़रूर लें। हनुमान चालीसा का संकल्प आपकी मनोस्थिति को बदलता है, आपकी बाहरी में परिवर्तन लाता है। ज़्यादा नहीं होता तो एक दिन प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और देखें कि आपकी ज़िंदगी में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है। यकीनन मानिए कि आपकी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव आएगा, क्योंकि ऐसे मैंने ही नहीं, कितने करोड़ों लाखों लोगों ने इस बात का अनुभव किया है। और हनुमान चालीसा बहुत शक्तिशाली एक ऐसा ग्रंथ है जो जीवित है। जिसे हम कह सकते हैं स्वयं बजरंग बली है, वो स्वयं हनुमान जी हैं। और आपको पता ही है कि कलयुग में वरदान मिला हुआ है बजरंग बली को कि वो कलयुग में चिरंजीवी रहेंगे, जीवित रहेंगे। जहाँ भी श्री राम जी का बखान होता है वहाँ हनुमान जी अवश्य ही आते हैं। वो अपना आसन ग्रहण ज़रूर करते हैं। तो मुझे तो बड़ा विश्वास है बजरंग बली पर। और सच में कोई भी कष्ट आता है ना, शारीरिक पीड़ा, मानसिक पीड़ा या कुछ ऐसी पीड़ा होती है ना ज़िंदगी में कि इसका हल ही नहीं मिल रहा। कभी कभी शत्रुओं से पीड़ा होती है, कभी कभी परेशानियां इतनी घेर लेती हैं कि कुछ भी नहीं समझ में आता। कभी कभी कुछ मांगते मांगते इतने थक जाते हैं कि ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हुआ, अब नहीं मांगना, अब नहीं करना कुछ भी। तब उस टाइम पर बजरंग बली, हनुमान चालीसा अगर आप संकल्प उठा लेते हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। एकदम फास्ट काम नहीं करेगा, लेकिन ये आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन लाकर रहेगा 11 दिन के बाद। आप सिर्फ मेरे कहने पर 1 महीने या 40 दिन का संकल्प लेकर देखो। मैंने भी ये लिया है और बहुत सारे लोगों ने इसके एक्सपीरियंस अपने बताए हैं। हर दिन एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है और 40 दिन का ये संकल्प होता है। 40 दिन, 1 महीना, वैसे तो 40 दिन। और अगर बीच में हमारी गर्ल्स प्रॉब्लम आती है तो हम उसको स्किप कर सकते हैं। जितने दिन स्किप होते हैं उसके आगे वाले दिन से हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, जितने दिन पे हमने छोड़ा है। तो हम इस तरीके से 40 दिन का अपना संकल्प पूर्ण कर सकते हैं और जो भी परेशानियां हैं उनके ऊपर हम ये कर सकते हैं। अगर नहीं भी है ना, तब भी आप करें। ज़िंदगी में किसको सकारात्मकता नहीं चाहिए, किसको अपनी लाइफ में खुशियाँ नहीं चाहिए? कौन ऐसा है जो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी नहीं चाहता, खुशियाँ नहीं चाहता? हर इंसान यही चाहता है, सुकून, सुख, शांति और खुशियाँ। चाहे वो कितना भी राजा हो, कितना भी रंक हो, कितना भी अमीर हो या कितना भी गरीब क्यों ना हो, हर इंसान यही चाहता है। तो क्यों ना हम उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारें जो सच में भगवान ने स्वयं हमको एक वरदान के रूप में दी है, हनुमान चालीसा। आप इसको अपनी ज़िंदगी में उतारें। तो आज मैं एक चौपाई आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको यहाँ 3 चौपाइयाँ बताऊँगी। तीनों चौपाइयाँ बहुत शक्तिशाली हैं अपने आप में। आपको करना क्या है, पहले आप ये ध्यान से सुनिए। आपको संकल्प कैसे उठाना है इस 40 दिन वाला, और इसकी जो प्रभाव है ना, आपको एक ही दिन में नज़र आ जाएँगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ। अगर आपने बिल्कुल ऐसे ही किया जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपको एक ही दिन में इसका प्रभाव नज़र आएगा। और रिज़ल्ट कैसे आएगा आपको? जैसे कि मान लीजिए कल है सैटरडे, सॉरी आज है सैटरडे। तो आपने जब भी ये वीडियो मेरा सुना, आपने मान लीजिए आपका मन है कि आप सैटरडे से स्टार्ट करना है, आप सैटरडे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको ट्यूसडे से, मंगलवार से शुरू करना है तो आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं। और आप बस एक काम करें, जैसा मैं आपको बताऊं वैसा आप एक दिन कंप्लीट करें और अगले दिन उस दिन के अकॉर्डिंग अगले आने वाले दिन को जज करें। देखें कि आपके पिछले दिन में आपकी भावनाएं कैसी थी, आप कैसा महसूस कर रहे थे। आप खुश थे, उत्साहित थे, संतोषपूर्ण थे, आपके मन में किसी बात को लेकर कोई विचलन तो नहीं थी। ये सारी चीज़ें आप अपने आप में देखें, अपने इमोशंस को देखें।
आप खुद यहाँ पता कर लेंगे कि ये काम कर रहा है और ये काम करता है। अब मैं आपको पहले ये बता दूँ कि आपको करना किस समय है। आप इस संकल्प को ना दोपहर में आराम से उठा सकते हैं। मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता, कोई बात नहीं। आप दोपहर में 12 बजे के बाद कभी भी इस संकल्प को करें। और इसको करने के लिए ये भी नहीं है कि आपको आसन ही लगाना है, आपको एकांत में बैठना है या आपको पूजा स्थान पर ही बैठना है। आप जहाँ कंफर्टेबल हैं, जिस स्थान पर आप वहाँ बैठें, लेकिन कोशिश करें आप इसको बिस्तर पर बैठ के ना करें। आप इसको कुर्सी पर बैठकर कर सकते हैं या आप इसको आसन पर बैठकर कर सकते हैं या नीचे फ्लोर पर बैठकर आप कुछ बिछाकर कर सकते हैं। तो आप इसको करें। पूरे दिन में सिर्फ आपको 5 से 7 मिनट का वक्त लगने वाला है, ठीक है? पहली चीज़ तो आपने ये ध्यान से सुन ली। अब दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है ना, कोई लिखने वाला प्रोसेस भी नहीं बताने वाली मैं आपको, क्योंकि लिखने वाले प्रोसेस में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि दीदी हम नहीं लिख पाएँगे, हम नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं, ये सबके लिए है। और ये संकल्प आप अपने लिए तो करी, आपके लिए तो फ़ायदेमंद है ही। आपके आस-पास जो भी आपके परिवार सदस्य जन हैं ना, उनमें भी वो सकारात्मकता जाएगी। वाइब्रेशंस होती है ना, ऐसे ही तो जाती है। कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम जो सोचते हैं उसकी एनर्जी, उसकी ऊर्जा सामने वाले के अंदर जाती है और जो हम सोच रहे थे वो सामने वाला हमारे मुँह पर वो बात कह देता है। होता है ना ऐसा? मेरे साथ बहुत बार हुआ है। एनर्जी, इसी को कहते हैं एनर्जी, इसी को कहते हैं ऊर्जा। शब्दों की अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब शब्दों की अपनी एक पावर होती है तो ये तो क्या है, ये तो मंत्रों से और हनुमान जी के आशीर्वाद से एक पूरा सार है, ठीक है? तो आपने क्या किया, आप आराम से बैठ गए। चाहो तो आप इसमें ना 1 ग्लास पानी ज़रूर रख सकते हो, ये आपकी चॉइस है। वैसे मैं अपनी अगर पर्सनल बात करूँ तो मैं 1 ग्लास पानी ज़रूर रखती हूँ। आप अपनी वाटर बॉटल रख सकते हैं, प्लास्टिक की है, अच्छी क्वालिटी की है, आप रख सकते हैं। क्योंकि वाटर बॉटल प्लास्टिक की नुकसान करती है। अगर काँच की है तो आराम से रख सकते हैं, काँच का ग्लास रख सकते हैं, वरना स्टील का भी रख सकते हैं। 1 ग्लास पानी आपने रख लिया। अभी आपको क्या करना है, आराम से बैठकर आपको श्री राम जी का ध्यान करना है। 108 बार श्री राम का जाप करें। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। आप इस प्रकार से अ, कम से कम 108 बार या 51 बार, 51 टाइम या 21 टाइम्स या 11 टाइम आप राम जी के नाम का जाप करेंगे। अब उसके बाद में आप हनुमान जी से कहेंगे, बजरंगबली मैं 40 दिन का संकल्प उठा रही हूँ। मुझे, आपको अगर हनुमान चालीसा याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप देख कर पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, ठीक है? वरना फ़ोन में देख कर पढ़ लें। या किसी को याद भी नहीं होती, ना वो पढ़ पाते, तो अपने अपने फ़ोन में भी आप चला सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। करने वाले के लिए हर चीज़ पॉसिबल है, ना करने वाले के लिए कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो सिर्फ़ बहाने हैं। तो आपने इस तरीके से किया और आपने प्रेयर करी, हनुमान जी को याद किया, बजरंगबली को याद किया और राम जी को प्रणाम किया। अब आपने हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। आपने स्टार्ट किया जय हनुमान ज्ञा सॉरी बजरंगबली, मैं पूरी हनुमान चालीसा नहीं गा सकती, बोल सकती इस तरीके से। तो आपने पूरी हनुमान चालीसा आराम-आराम से पढ़नी है, कोशिश करना जल्दबाजी मत करना, थोड़ा आराम-आराम से करना। इसलिए मैंने कोई 5 बार या 7 बार या 3 बार पढ़ने के लिए नहीं बोला। मैंने आपको 1 बार पढ़ने के लिए बोला और वो एक ही बार का पढ़ना आपका ऐसा होना चाहिए कि आपके अंतर्मन में वो हनुमान चालीसा रम जानी चाहिए, वो एक-एक शब्द आपको एक फ़ील होना चाहिए, है ना? आपने जब हनुमान चालीसा पढ़ ली, अब उसके बाद में आपकी जो प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके शरीर से जुड़कर हो सकती है या आपके अपनों से जुड़कर हो सकती है, अपनों की बॉडी से जुड़कर हो सकती है, यानी फिज़िकल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है? कोई रोग हो सकता है, आपका या किसी और का। सेकेंडली, रिश्तों में प्रॉब्लम है, ये भी हो सकती है। कोई कष्ट है, ये भी हो सकता है। बहुत प्रॉब्लम है, शत्रु मतलब परेशान करे हुए बैठे हैं, नहीं मान रहे, ठीक है? पैसा अटका हुआ है, नहीं आ रहा है,
रुकावटें ही रुकावटें आ रही, नहीं आ रहे, तो आपको ये 3 चाल मैं आपको चौपाई बता रही हूँ। इन तीनों चौपाई का आपको कम से कम 11 बार धीरे-धीरे उच्चारण करना है। ऐसे उच्चारण करना है कि आपके सिर्फ़ कानों को सुनाई दे, और धीरे-धीरे करना है, जल्दबाजी में नहीं करना, ठीक है? 108 बार नहीं कह रही, सिर्फ़ 11 टाइम कह रही हूँ। जैसे कि पहली चौपाई, जो मेरी सबसे पसंदीदा और हर कष्ट को उबारने वाली, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। इसका अर्थ है सभी कष्टों और पीड़ाओं को दूर करने के लिए और हनुमान जी का स्मरण से दुख दूर होते हैं। कोई भी कष्ट है, किसी भी प्रकार का है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, आप इसे करें। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आप इसको पढ़ेंगे 11 बार, और जब आप पढ़ेंगे तो माइंड में ये सोचेंगे कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो गई है। ऐसे आपको सोल्यूशन के बारे में विजुअलाइज करना है। और जब आप 11 बार चौपाई को पढ़ लें, समर्पण कर दें, बोले तेरे हाथ में है सारी चीज़ें, तू संभालेगा बजरंगबली, तू ही संभालेंगे हे प्रभु, आपके हाथ में, मुझे पता है आप सब कुछ ठीक कर देंगे, ठीक है? अब अगर हेल्थ प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा अपनी या किसी और की, तो आप ये चौपाई पढ़ेंगे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत बीरा। यानी आपके जो भी रोग हैं, जो भी पीड़ा है, वो मिट जाएंगी इस चौपाई से, ठीक है? इस तरीके से। और आखिरी जो चौपाई है, जो मेरी बहुत फेवरेट है, वो ये है, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। देखो रामचंद्र जी की कैसे काज सवारे बजरंगबली ने, बजरंगबली ही तो थे ना, गए थे लंका पार करके, वही तो थे। वो नहीं होते तो कैसे ऋषि राम जी की मदद होती, नहीं हो पाती ना। तो बस इसका अर्थ ये है कि आपकी कोई भी काम है, कोई भी बिगड़े हुए काम है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये ठीक करेगी। ये 3 चौपाई मैंने आपको बताई हैं। आप अपने हिसाब से अपने अलग-अलग कामों के लिए कर सकते हैं। अगर किसी की इनमें से 2 प्रॉब्लम है, तो आप इनमें से किसी एक चौपाई को लें, दोनों प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट होते हुए देखें। जैसे ये वाली आप ले सकते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। ये हर चीज़ में काम करेगी। और जो नासे रोग हरे सब पीरा है, ये आपकी स्पेसिफिक आपकी हेल्थ प्रॉब्लम में काम करेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आप इस संकल्प को पूर्ण करें और मुझे इसके रिजल्ट बताएं। देखो 1 दिन में तो आपको ये फील होने लग जाएगा कि आपकी एनर्जी बदल जाएगी, इतना तो मुझे पता है। वीडियो आप देख रहे हो, आप मुझे पहली बार सुन रहे हो या आप मुझे काफ़ी बार सुन चुके हो, तो मुझे आप अपना कमेंट ज़रूर करके जाइएगा कि दीदी मुझे ऐसा फील हो रहा है अभी, ठीक है? तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के कमेंट पढूँ और उन कमेंट को मैं पिन करूँ, स्क्रीनशॉट लेकर अपनी पोस्ट पर लगाऊँगी। जिन लोगों को अभी तक मेरे वीडियोस से फ़ायदा हुआ है या मेरे बताए हुए रिचुअल से फ़ायदा हुआ है, वो प्लीज़ अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर ज़रूर करें। या तो आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ को मैसेज पर ही यानी कमेंट में शेयर करें, या फिर अगर आप अपनी सक्सेस स्टोरी मुझे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जो शाइन शिवानी के नाम से भी है, या फिर मेरे वीडियो के लास्ट में ही डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करें। अगर आपको अपना नाम शो करवाना है वो भी बताएं, नहीं करवाना है तो वो भी बताएं। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।